पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आप सोच रहे आप चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे, दूसरी तरफ जो इस वक्त नेशन पाकिस्तान के अंदर आई हुई है, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की टीम की, वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है और वो ये शिकवा कर रहे हैं कि हमारे इंटरनेट को पता नहीं क्या हो गया, हमारा इंटरनेट इतना स्लो क्यों चल रहा है। हालांकि वो लाहौर के सबसे 5 स्टार लाहौर का समझ ले पर कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर रुके हुए, वहां का अगर इंटरनेट की वो शिकायत करें तो आप अंदाजा लगा लें कि हम आम बंदों का इंटरनेट कैसे चल रहा होगा। ये एक शर्मिंदा होने का मुकाम हमारे ऊपर आ चुका हुआ है, क्योंकि वो शिकवा कर रहे हैं, बांग्लादेश की टीम्स के प्लेयर्स ने शिकवा किया कि यहाँ पे हमारा इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा। अब सवाल ये आता है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होस्ट करनी है और लोग आपसे शिकवा कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर शिकवा कर रहे हैं? जो आम मुल्कों के अंदर रुल रहा होता है, इंटरनेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो बड़ा मेहरबानी, ये क्या हो रहा है, क्यों हमें शर्मिंदा करवाया जा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। खाली ये नहीं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल को जिसको कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, टिकटॉक हो गए, ये सब के सब स्लो चल रहे थे, हमें समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। लेकिन अब पता चला कि फायरवॉल को चेक किया जाता है, इंटरनेट भी स्लो हुआ। इवन कि मेरा तो डाटा नेटवर्क जो नेटवर्क है सिम का, वो भी सही से नहीं चल रहा होता, कभी कभी नेट अच्छा चलता है, कभी कभी नहीं चलता, बहुत बुरा नेट चल रहा है। तो ये अगर मेरे साथ हो रहा है तो फिर बांग्लादेश के प्लेयर्स ने भी सही बात की होगी, उनके साथ भी हो सकता है। सवाल ये आता है ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे भी नहीं पता ये क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने एज अ नेशन ग्रो करना है। अगर हम ये चीजें छोटी छोटी चीजों को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो आगे कैसे ग्रो करेंगे? अब बांग्लादेश की टीम ने शिकवा किया, इससे पहले आपने देखा होगा मैंने एक दफा भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि कुछ जिसको कहते हैं ना आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट भी होता है कि आपको अपने मुल्क की रेपुटेशन को खुद से अपने हाथों से सेव करना पड़ता है। क्योंकि अब बांग्लादेश की टीम ने शिकवा कर दी है, खबर तो बाहर निकल आई है, तो फिर जिसको कहते हैं ना ये खबर अब एज अ क्रिकेट जिसको कहते हैं, हम क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट की टीम पाकिस्तान में आके शिकवा कर रही है तो ये बुरी चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो गया है। तो ये अफसोस की बात है। आई विश कि बांग्लादेश की टीम का जो इंटरनेट इश्यू है वो रिजोल्व हो गया होगा और वो सही से चल रहा होगा, चलना भी चाहिए, क्योंकि आपने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करवाना, स्टेडियम पे करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, इंटरनेट की फैसिलिटीज एटलीस्ट जो विजिटिंग टीम है उनके लिए तो अच्छी होनी चाहिए ना, और बिल्कुल होनी भी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि एक बहुत अफसोसनाक वाकया इस वक्त दुनिया के, क्या इंडिया के अंदर हुआ है, लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए एक अफसोसनाक वाकया, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मौमिता की। जो हुआ है अफसोस मैं समझता हूँ कि ये अफसोस वर्ड भी बहुत कम है। करना किस चीज के लिए चाहिए? सवाल ये आता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। खाली ये इंडिया की बात नहीं है, ये हर एशियन कंट्री के अंदर ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? हम एशियन इस चीज के अंदर बड़े गंदे साफ सी बात है। एक तो ये सबसे ज्यादा हमारे मुल्कों के अंदर ही होता है, दूसरा इसके खिलाफ सही से एक्शन नहीं लिया जाता। हो जरा जिसको कहते हैं किसी घोड़े के मुल्क के अंदर वह वायलेंस के अगेंस्ट ऐसी कैंपेन चली हो तो वो लोग तो सिर्फ कहते हैं फांसी दे दे बंदों को, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब हुआ जो हुआ है, इतनी जिसको कहते हैं ना, मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था, दिल जिसको कहते हैं ना बुरा हो रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग इसके खिलाफ जैसे कहते हैं, जो मेडिकल डिपार्टमेंट था वो चुप होके बैठ गया, वो कोई आवाज नहीं उठा रहे थे, अपनी रेपुटेशन को बचा रहे थे, पुलिस वाले सीरियस नहीं ले रहे थे। अगर सोशल मीडिया ना होता तो फिर उनके घर वालों की आवाज कौन बनता? और जो दर्द उस लड़की को पहुंचाया गया, 5 साल एमबीबीएस की मेहनत करने के बाद, इंडिया का सबसे मुश्किल टेस्ट नीट टेस्ट को क्रैक करने के बाद, 2 साल ऐसा प्रोफेशनलिज्म चूज किया जिसमें 16 घंटे की आपको ड्यूटी करनी है, ये वो किसके लिए कर रही थी? लोगों की सेवा ही कर रही थी ना। और उसके साथ क्या हुआ? एक आम सा जिसको कहते हैं सिक्योरिटी वाला बंदा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये हो रहा है दुनिया के अंदर। और इसके ऊपर पूरी दुनिया के मुल्कों को एक साथ बैठ के इसके ऊपर कोई फैसला करना चाहिए कि जो बंदा ये करे उसके अगेंस्ट ऐसा क्या होना चाहिए कि आगे से जिसको कहते हैं ना ये चीज रुके। और एजुकेशन इस मामले में बहुत जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके पास तालीम नहीं है और ये ऐसे काम कर रहे हैं। आई स्टैंड विद डॉक्टर मौमिता, जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ। इंस्टाग्राम के ऊपर तो मैं बड़ी अच्छी उनके लिए कैंपेन चला रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे मैं इस चीज को शेयर करना भूल गया तो मैंने कर दी। ये जो हुआ है गलत हुआ है। जस्टिस फॉर डॉक्टर मौमिता बनता भी है। और मैं कहूंगा कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट जो टीम है, जो इशू को दबाने की कोशिश कर रही थी, उन सबको भी फारिग करें। जो हुआ है वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था और आगे से ऐसा कुछ ना हो इसके लिए कुछ करना चाहिए।